Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों जस्ट एक दिन पहले मैंने 12th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारे प्यारे से कॉमर्स के बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछला जब वीडियो मैंने बनाया स्ट्रैटेजी वीडियो तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर साइंस के लिए तो आपने बना के दे दिया, अब कॉमर्स वालों का क्या। तो यार मैंने आपको बोला था उस वक्त भी कि यार जैसे ही साइंस का आ जाएगा मे बी उसके अगले दिन ही आप लोग को कॉमर्स का भी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो देखने मिल जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी बच्चे ऐसे हैं 12वीं के कॉमर्स के बच्चे जो बहुत जगह ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खुद से भी करेंगे तो हो जाएगा। बट एक ही चीज मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज आप खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको उस चीज को कोई समझाने वाला है तो आपका काम जो है ना 50% से रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे मैं अपनी बात करूं या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करूं, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो खुद से जब स्टडी कर रहा होता है तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 8 घंटा लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। लेकिन आपको वही चीज कोई इंसान बता दे कि देख ऐसे ऐसे करना है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करना है, ये तो इजी है। तो जहां पे जो पहले वाले इंसान को खुद से करने में 8 घंटा लग रहा था, दूसरे वाले इंसान को जब किसी ने बता दिया कि अच्छा ये काम ऐसे होता है तो शायद उसको 3 या 4 घंटे ही लगे। तो लगभग 50% से रिड्यूस हो रहा है। सेम वही चीज मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। आपको भी पता है कि यार पढ़ाई करना है, आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूं, जो कैलकुलेशंस, जो दिन का जितना टाइम हमारे पास बचा है, जितना टाइम टेबल कैसे फ्रेम करना है, किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपको जो मैं बताने वाला हूं ना, ये आपका जो टाइम होगा वो 50% से ज्यादा रिड्यूस कर देगा। और मैं आपको एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि आप जानते हो कि मैं एक साइंस का प्रोफेसर हूं, मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कॉमर्स के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आप लोग को मैं गाइड कर सकूं। एज आई एम यू नो दैट आई एम ए फाउंडर ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स। जेआर ट्यूटोरियल्स को हमने स्टार्ट किया था लगभग 3 साल पहले, फिर हमने इस चैनल जेआर कॉलेज को भी बनाया जस्ट इसी साल। 6 महीने हुए इस चैनल को, 6-7 महीने हुए, लगभग जून 2023 में हमने इस चैनल को बनाया और ये चैनल स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्यार दिया, यहां तक पहुंचाया, लेकिन इसकी जर्नी रुकेगी नहीं। इसके लिए आगे भी हम कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, चाहे वो वेटेज हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो चैप्टर सिलेक्शन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, और ऐसे कई अनगिनत लाइव रिवीजन्स आपको अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए मिल रहे होंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से करके रख लो, भूलना मत नाम जेआर कॉलेज, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो की, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए होने वाला है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो आप मुझे प्लीज फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स है हमारा आज का, तो देखो डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो काम का डिस्कशन है वही आपसे मैं करूंगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिसंबर जो है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है, और आज जो ये वीडियो शायद आपको जिस दिन मिल रहा होगा उस दिन का जो तारीख है मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को आपको वीडियो मिल रहा है। आई नो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, बट जैसा मैंने रीजन बताया, मेरा पर्सनल रीजन था, मैं आउट ऑफ स्टेट था, मैं 15 दिन से अपने शहर में नहीं था ड्यू टू सम फैमिली रीजन। बट डेफिनेटली देर आया, दुरुस्त आया, टेंशन की जरूरत नहीं है। जस्ट एक दिन पहले मैंने साइंस वालों को भी वीडियो बना के दे दिया, स्ट्रैटेजी वीडियो, आपको भी आज बना के दे रहा हूं। ठीक है, अब आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है? मेन टारगेट होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीशन। देखो कॉमर्स के बच्चों, हमेशा मैं आपको बोलता हूं, कुछ बच्चों को मैंने देखा जो मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th कॉमर्स में और मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। उनका मैं जब पूछता हूं कि कैसा चल रहा है पढ़ाई, क्या चल रहा है, जब शाम को मैं निकलता हूं ऑफिस से तो मुझे दिखते हैं, मिलते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं तो वो क्या बोलते हैं, अरे भैया एग्जाम का लास्ट का 20 दिन बचेगा ना, उसमें पढ़ लेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो कॉमर्स के बच्चों का ये मेंटालिटी होता है कि यार साइंस वाले तो चलो 3 महीना 4 महीना पहले से एकदम जी जान लगा के मेहनत कर देते हैं, लेकिन 12वीं वाले जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनका मेंटालिटी क्या होता है, अरे भैया लास्ट में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, और उनका हो भी जाता है। लेकिन उनका हो जाता है जस्ट एक नॉर्मल परसेंटेज लाने के लिए, यार 50% आ गया, 60% आ गया। मैंने कई सारे बच्चों को देखा 60% लाके खुश रहते हैं, बोलते क्या ही करना है, इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बनना है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि क्या आपका गोल छोटा सा है? क्या आप 12वीं कॉमर्स इसलिए लिए हो कि आप 60% लाओ और बाद में जाके चुपचाप ग्रेजुएशन कर लो? ये आपका गोल है क्या? नहीं, आपका गोल कभी भी बड़ा होना चाहिए। जैसे यार मैं साइंस के स्ट्रीम के बच्चों से बात करता हूं जब भी, तो वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है, मुझे सीईटी एमएसटी सीईटी क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वैसे आपका मेंटालिटी क्यों नहीं वैसा है? तो मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगा कि यार कॉमर्स के बच्चों, हमारे गौरव सर से इंस्पायर हो जाओ। ठीक है, उनका भी एज काफी कम है,
ठीक है, उनका एज लगभग 22-23 साल का होगा, लेकिन आज वो एक कंपनी सेक्रेटरी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बस एक एग्जाम रह गया उनका, वो भी क्लियर कर लेंगे तो हो जाएंगे। तो गौरव सर को अगर आप नहीं जानते तो हमारे कॉमर्स के जो एसपीएन ओसीएम सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो गौरव सर है हमारे। उनके अंदर भी एक मोटिवेशन था यार कि मैं कुछ बनना है मुझे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम्स हुआ उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लगभग 80-85% के आसपास कुछ उन्होंने स्कोर किया। एंड वो स्कोर करने से क्या मिला उनको, आप बोलोगे कि सर क्या मिला उनको, तो ये मिला कि जितना अच्छा उन्होंने पढ़ाई किया, वो पढ़ाई जो बेस उन्होंने क्रिएट किया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया, वो उन्हें कंपनी सेक्रेटरी सीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत काम आया। उन्होंने खुद कहा कि सर भैया मुझे बोलते हैं वो मतलब हमारा जितने भी हमारे टीचर्स है, हमारा एक जो रिश्ता है ना, वो एक टीचर और सर के रिलेशन से ज्यादा एक भाई का है। यानी कि जितने भी जो मेरे एज से छोटे हैं मुझे भैया बोलते हैं। मेरे कुछ ऐसे हैं जो साइंस डिपार्टमेंट को पढ़ाते हैं, साइंस स्ट्रीम को पढ़ाते हैं, वो मुझे भाई बोलते हैं। संजीव सर है, वो मेरे बैचमेट थे, तो हम लोग तो यार तू करके बात करते हैं, बिकॉज वी वेर फ्रेंड्स फ्रॉम पास्ट 5 to 7 years, ठीक है ना। तो ये चीज एक होता है, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको वो चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने बोला, गौरव सर ने बोला कि अरे भैया मैंने अच्छा हुआ 12वीं में बहुत अच्छा पढ़ाई किया। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका गोल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हो, सीएस सीए या फिर एमबीए करना चाहते हो, आगे जाके फाइनेंस में जाना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे जो प्रोफेशनल चीजें होती है उसमें अगर आप जाना चाहते हो, तो आपका 12वीं का जो मार्क्स है वो तो चलो काउंट नहीं होगा, आपका 60-70% भी आ रहे होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना नॉलेज आपको वो चीज काम आएगा। आपको पता होगा टर्म्स, आपको पता होगा कि क्या होता है फाइनेंस, क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है आपका इकोनॉमिक्स, क्या होता है, ठीक है ना, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये नॉर्मली चीजों को नहीं, लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आपको सीखना है और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपका अपना सिलेबस कंप्लीशन वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती करते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे यार, तो 10 में से 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं और पासिंग मार्क्स लेकर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू स्कोर अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन थिंग, आपको अपने आप पे कमिटमेंट एंड ट्रस्ट होना चाहिए। सेम चीज मैंने साइंस वाले को भी बोला है। आपको अलग क्यों बोलूं, क्योंकि यार सेम चीज है, जहां पे बस सब्जेक्ट का फर्क है यहां पे कि यार वो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ रहे हैं, यहां पे आप बीके पढ़ रहे हो, ओसीएम पढ़ रहे हो, एसपी पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो फर्क ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट्स का फर्क है, लेकिन जो अप्रोच होना चाहिए वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी जाके सफलता प्राप्त होगी। ओके, तो कमिटमेंट और अपने आप पे ट्रस्ट और मैक्सिमम एफर्ट्स जो डालना है आपको अपने 12वीं पे डालना है। जो 10वीं वाले होंगे वो तो 10वीं पे डालेंगे, लेकिन आप लोग 12वीं में हो तो 12वीं में डालना है। और अगर हम कैलकुलेट करें 12वीं के लिए, अगर आज 14 तारीख है, 14 तारीख से अगर आप काउंट करोगे तो बहुत कम समय बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 68 दिन के आसपास बचे हैं लगभग। अगर आप आज से काउंट करोगे, आपका 21 फरवरी से 21 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, 21 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको काउंट करोगे तो लगभग 68-69 डे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी 70 डेज, एक राउंड फिगर जो होता है ना, अप्रोक्सीमेशन 70 दिन कैलकुलेट करके चल रहा हूं कि आपके पास आज से, जिस दिन ये वीडियो मिल रहा होगा आपको, ठीक है, पहला दिन, उस दिन से आपके पास मात्र 70 दिन बचे हैं। और ये 70 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, याद करना है, चीजों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद उसको रिवीजन भी करना है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड ऑलरेडी, तो वो चीज याद नहीं आती एग्जाम में। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, अरे सर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं भूल गया, याद ही नहीं आई एग्जाम में, लिखते लिखते भूल गया। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट। लास्ट का कुछ दिन हम रिवीजन पे रखेंगे। तो चलिए कुछ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 12वीं की बोर्ड एग्जाम की बात करें, जो कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपको सबसे पहले अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। What do you want to score? Whether you want to score 90%, 95%, 80, 85%, जो भी आपका ईमानदारी से, आपके पोटेंशियल के हिसाब से। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जिंदगी में कभी 50% नहीं ला पाए और आप सीधा 95 की बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा एकदम अलग लेवल की, बोलते ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। कोई बच्चा 70% ला रहा है तो वो 80-85 के लिए टारगेट कर सकता है, कोई 80% ला रहा है तो 90-95 के लिए टारगेट कर सकता है, और ये पॉसिबल है आना। ठीक है, अगर आप पहले ही बोल दोगे कि यार सर 50% इनफ है, मेरे फैमिली वाले ना जिंदगी में कभी 60% का आंकड़ा देखे नहीं है, मैं 65 ला दूंगा ना तो एकदम धूम धड़ाका होने लगेगा, मिठाइयां बटने लगेगी, फटाखे फूटने लगेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ कि क्या आप 65% ला के आप अंदर से खुश होगे? नहीं होंगे, करेक्ट है, मैं भी नहीं होता यार। जब तक मेरे 80-85% नहीं आते थे मैं खुश नहीं होता था। एक बार मेरा हुआ कि यार 75 पे मैं अटक गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार 75 यार सुनने में अच्छा नहीं लगता, कम से कम 80 रहेगा तो बोलने में प्राउड फील होता है, यार मेरे 81% आए, भले ही 81 आए, 80 से एक ज्यादा है, लेकिन 80 का जो आंकड़ा होता है ना वो पार कर लिया तो बहुत प्राउड लगता है बोलने में। तो ये आपको भी एक फील होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि जब तक इंसान को खुद सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता, तब तक कोई भी कितना भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो वो नहीं आपको मोटिवेट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा कि हमारे पास 70 दिन है, और ये 70 दिन का जो टिक 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 काउंटडाउन है ना वो शुरू हो गया, T-70 डे। जिस प्रकार रॉकेट लॉन्च होता है 120 मिनट, 119, 118,
काउंटडाउन होता है ना, वैसे आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, T-70, T-69, ऐसे एक एक दिन बीतते जाएगा और आपका टाइमर बसते जाएगा, एक एक दिन कम होते जाएगा। ठीक है, अब ये 70 दिन है दोस्तों हमारे पास, तो ये 70 दिन में से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अभी 70 दिन, पूरा का पूरा 70 दिन तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, ये 70 दिन में से आप लगभग लास्ट का 20 से 30 दिन आप रिवीजन करोगे। और ये क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी बोला कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट डूइंग रिवीजन तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी पकड़ा हुआ है, मतलब 30 डेज का आपके लिए एक स्लॉट रखा हुआ है कि आप लास्ट का 30 दिन छोड़ दो रिवीजन करने के लिए। और कोई इंसान अगर 30 दिन बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेगा ना, मैं बोलता हूं वो टॉपर बन के निकलेगा अपने पूरे स्टेट का, मतलब स्टेट तो चलो बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब एटलीस्ट सिटी का, स्टेट तो पूरा महाराष्ट्र हो गया, माफ करना, अपने पूरे सिटी का, अपने तालुका का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का वो टॉपर बन के निकल सकता है। 98% तक, 97-98% जो भी उनका हाईएस्ट जाता है वो स्कोर कर सकता है, एंड इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। हो सकता है कि नहीं, इंसान ही स्कोर करते हैं, कोई आके एलियन तो आता नहीं है यार ऊपर से आया 99% स्कोर कर लिया, वो भी इंसान है, वो आप भी इंसान हो, बस फर्क किधर है वो आपको ढूंढना है और उसके ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है, चलो, तो दिसंबर में लगभग 19 दिन है, मतलब देखा जाए तो ऐसे 17-18 दिन ही है, लेकिन मैंने 19 पकड़ा हुआ है। 31 डे जनवरी में, फरवरी में 20 दिन है, क्योंकि 21 से आपका शुरू हो रहा है, इसको कुल मिलाएंगे 70 दिन होता है। 70 में से 30 आपने रिवीजन के लिए माइनस कर दिए, 70 में से 30 आपने रिवीजन के लिए माइनस कर दिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हैं, और यही 40 दिन है आपके पास। सिर्फ देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि सर अभी तो दिसंबर मिडल चल रहा है, फरवरी में 20 तारीख 21 तारीख को एग्जाम है, तो अभी तो टाइम है ना, अभी तो 3 महीना है, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, मतलब 2 महीना है लगातार। लेकिन 2 महीना में 60 दिन नहीं होता, 2 महीने में सिर्फ 40 दिन होता है यहां पे, इसके अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कि सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है हमारे पास, और यही 40 दिन में आपको अपना 100% पोटेंशियल दे देना है। 100% अगर दे दोगे तो कहीं ना कहीं समवॉट यू स्कोर्ड 50%, 60%, वॉट एवर स्कोर्ड इन योर पास्ट प्रीवियस एग्जाम, आप डेफिनेटली उससे 10-20% ज्यादा लाओगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये पॉसिबल है। तो लास्ट का जो 30 दिन है वो हम आपको खुद रिवीजन कराएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हम पिछले साल भी साइंस वाले को रिवीजन कराए थे, कॉमर्स के लिए नहीं करा पाए थे क्योंकि कॉमर्स के लिए हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी नहीं थी, लेकिन इस साल हमारे पास फैकल्टी भी है और आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स भी हो जो हमें देखते हैं। भले ही 5 लोग भी मुझे देखेंगे, लेकिन मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। आई नो अभी तक हमने उस लेवल का ये स्टूडेंट्स का बेस जमा नहीं किया जेआर कॉलेज पे, बट मुझे पता है कि हमारा मेन जो ऑडियंस है जेआर ट्यूटोरियल्स पे लगभग 15 लाख का सब्सक्राइबर बेस है वहां से कुछ बच्चे यहाँ पे भी आएंगे, और पूरे महाराष्ट्र में अगर आप शेयर करोगे कि यार लाइव रिवीजन कॉमर्स के लिए लाइव रिवीजन हम आपको दे रहे होंगे, तो वो आएगा हमारे चैनल जेआर कॉलेज पे। तो अगर आप नहीं जानते हो जेआर कॉलेज तो प्लीज एक बार विजिट कर लेना, जो कि आप देख पा रहे हो जिसमें वीडियो, ये हमारा सेकंड मेन चैनल है। वैसे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स है, लेकिन जो 11वीं 12वीं का हमने सेपरेट कर दिया, जेआर कॉलेज पे ही आपको 12वीं के कंटेंट देखने मिलेंगे। कई सारे चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप प्लीज चेकआउट करना, चाहे वो बीके सब्जेक्ट हो, एसपी हो, ओसीएम हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 30 डेज लाइव रिवीजन हम रहने वाला है, इसमें हम लोग आपको कराएंगे एलएमआर रिवीजन, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन। ठीक है, एक बैच होगा, उस बैच का नाम हम रख देंगे, जैसे हमने साइंस के लिए परिचय बैच नाम रखा है, वैसे आपके लिए अभी तक हमने वो बैच का नाम डिसाइड नहीं किया, लेकिन लगभग 20 जनवरी के आसपास या फिर उसके पहले से ही, उसके आसपास के दिनों से हम शुरू कर देंगे। तो ये आप एक डेट मान के चलो कि लगभग जनवरी मिडल के आसपास से आप लोगों को लाइव रिवीजन मिलना शुरू होगा, जो कि लगातार हम चलाएंगे आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट कवर होंगे उसमें, ओसीएम हो, एसपी हो, इकोनॉमिक्स हो, बीके हो, या फिर ऐसे जो इंग्लिश या फिर हिंदी वाले सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो भी हम चीजें करा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले 12th की स्ट्रैटेजी हमने 2 फेज में डिवाइड की है, यानी जो आप कॉमर्स के बच्चे हो, हमने 2 फेज में डिवाइड किया। पहला फेज है फेज 1 और दूसरा फेज 2। फेज 1 में सिर्फ लर्निंग करना है, हार्ड कोर लर्निंग, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारे पास टोटल 70 दिन थे, अब 70 में से हमने क्या कर दिया है, 2 टुकड़ों में बांट दिया है। एक आपका फेज 1 जो रहेगा उसमें 40 दिन दे दिया, और फेज 2 जो रहेगा उसमें हमने दे दिया 30 दिन। तो पहला जो हम लोग बात करें P1 यानी फेज 1 की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, चीजों को लर्न करना है, याद करना है, कंसेप्ट समझना है, वीडियोस देखना है, यही काम करना है ये 40 दिन में। तो क्या करोगे सबसे पहले कि ये आपका दिसंबर 19 और ये जनवरी का लगभग जो 20 दिन है, मतलब टोटल 39 डेज जो हो रहे हैं, यानी 40 दिन जो हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ोगे, आपको पता है कि टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैक्सिमम केस में 6 सब्जेक्ट होते हैं ना। अगर मैं बात करूं ओसीएम कंपलसरी होता है, एसपी के साथ मैथ्स ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है ना, ये मैथ्स जो है एसपी के साथ ऑप्शन में आ जाता है। इकोनॉमिक्स कंपलसरी है आपका, बीके कंपलसरी है, ठीक है ना, यही होते हैं ना सब्जेक्ट्स। और क्या होते हैं, देखो कॉमर्स का 19-20 अगर हो गया तो माफ कर देना, क्योंकि 100% नॉलेज मुझे भी नहीं है कॉमर्स के लिए, बस मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने आया हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं आपके जानकारी के लिए कि हम लोग ये स्ट्रैटेजी तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी कॉमर्स वाले को दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बीके के लिए, एसपी के लिए, चाहे ओसीएम के लिए, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी
स्ट्रैटेजी वीडियो आएंगे जो कि हमारे टीचर्स जो एक्सपर्ट है उन फील्ड में वो आपको गाइड करेंगे कि भैया कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ हमारे चैनल पे बना रहना पड़ेगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा और वीडियोस देखना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ओसीएम है, एसपी है, इको है, बीके है, ये 4 हो गए और किसी का इंग्लिश होगा और हिंदी होगा या फिर मराठी होगा। तो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 40 दिन है, 6 सब्जेक्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट को लगभग 7 दिन के आसपास मिल रहा है, लगभग 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 दिन के आसपास मिल रहा है। मतलब हर सब्जेक्ट को आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, मैं रिवीजन की बात कर ही नहीं रहा हूं, हमारा फेज 1 चल रहा है, 40 दिन की बात कर रहा हूं, इसमें हर सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए आपके पास 7 दिन है। 7 days इज इनफ टू लर्न द सब्जेक्ट। हम 4 दिन में 5 दिन में इंजीनियरिंग की मोटी मोटी बुक खत्म करते थे। हम लोग का पीएल होता था, प्रिपरेशन लीव मिलता था इंजीनियरिंग में जब मैं था, तो हम लोग 4 दिन मिलता था, 5 दिन मिलता था, उस 5 दिन में हमें पूरा पढ़ाई करना होता था। हम 5 दिन में पूरा बुक को चाट लेते थे, पढ़ के खत्म करते थे। तो यार आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 40 दिन है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे अगर हम बात करें ओसीएम की, ठीक है। लेकिन इसको बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस बताना चाहूंगा क्योंकि चैप्टर्स मुझे लिखने पड़ेंगे यहां पे। अब मैं यहां पे चैप्टर वाइज अगर आता हूं, जैसे ओसीएम की अगर मैं बात करूं, 12वीं की ओसीएम की बात करूं, तो 12वीं के ओसीएम में अगर आप देखोगे तो 8 चैप्टर है, ठीक है। 12वीं के ओसीएम में कितने चैप्टर है? 12वीं के ओसीएम में 8 चैप्टर है, ठीक है ना। यहां पे लिखता हूं मैं, 12वीं के ओसीएम में 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 7 दिन लग रहे हैं। मतलब पूरा सब्जेक्ट को अगर हम लोग लगातार 7 दिन पढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 चैप्टर जो है दोस्तों, मुझे एक बात बता दो, इसको पढ़ने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? आठ चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब एक सब्जेक्ट को, मतलब पूरा ओसीएम को पढ़ने के लिए 7 दिन लगेगा। तो मैं इसको क्या देता हूं, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसको मैं 8 या फिर 10 दिन दे सकता हूं। इसको मैं कितना दिन दे सकता हूं? 10 डेज दे सकता हूं। ओसीएम के लिए मैंने 10 दिन रख दिया, ठीक है। ओसीएम के लिए मैंने 10 दिन रख दिया। अब मैं पहले क्या करता हूं, पहले आपको मैं चैप्टर्स लिख के दे देता हूं, ठीक है। पहले मैं चैप्टर्स लिख के दे देता हूं, यहां पे देख लो, पहले देख लो अच्छी तरीके से। ओसीएम की बात हो रही थी यहां पे, ओसीएम में 8 चैप्टर। अगर आप देखोगे ये 8 के 8 चैप्टर्स, इसके वेटेज भी मैंने लिख रखे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। ये क्या है? वेटेज है, ठीक है ना, विदाउट ऑप्शन वेटेज है ये, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 7 मार्क्स का है। तो अगर आप इसमें खुद से ही डिसाइड करना चाहते हो, देखो 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 80 में से अगर पासिंग की बात करो तो लगभग 50% भी अगर आप निकालते हो, 40 मार्क्स आपको निकालना ही पड़ेगा। 50% की बात करो, वैसे तो कम होता है, लेकिन 40 मार्क्स आपको निकालना पड़ेगा और 40 मार्क्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखोगे मेन चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर बिजनेस सर्विस, आई नो थोड़ा सा टफ है, लेकिन बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। अगर ओसीएम की बात करें, हमारे गौरव सर ने ओसीएम पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। वीडियोस भी जा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, बस आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप चेकआउट करो हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में एक बार चेक करो जाके कि क्या है। 12वीं का ओसीएम सर्च करो बाय जेआर कॉलेज, बाय गौरव सर, या फिर बाय हमारा प्लेलिस्ट में जाके उसमें फोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग स्टैंडर्ड चैप्टर्स के हिसाब से, उसमें देखो आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो देखने मिलेंगे। तो इसमें से निकालो। अब देखो यहाँ पे 20 मार्क्स यहीं से आप बना सकते हो, ठीक है। बड़ा चैप्टर कौन सा? ये 12 मार्क्स वाला कौन सा है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? इजी चैप्टर है यार। तो 12 और ये 20, 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो 32 मार्क्स स्कोर होता है। मतलब पूरा पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं 32 मार्क्स स्कोर होता है। फिर भी आपको डाउट लग रहा है, लास्ट का मार्केटिंग चैप्टर पढ़ लो, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, कुछ है ही नहीं इसमें, बस दुनियादारी की बातें हैं इसमें, मार्केटिंग, रियल लाइफ सिचुएशन, तभी तो आप सीखोगे मार्केटिंग करना कोई चीज है। सेल मी दिस पेन, व्हाई डू यू नीड दिस पेन, पहली बात तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 15 मार्क्स देखो, 20 प्लस 35 और 12, 47 मार्क्स इधर ही हो गए। 3 चैप्टर पढ़ लोगे, पास हो गए। 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर पढ़ लोगे, पास हो गए। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि बेटा 3 ही चैप्टर पढ़ के जाओ, नहीं, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा ये। क्यों? क्योंकि रिस्क है इसमें भी। मान लो सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के गए और पता चला उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं, बनते हैं, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाते हैं कि ज्यादातर चैप्टर्स के जो वेटेज होते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज होते हैं, वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं। ये तो हमेशा का पैटर्न है, लेकिन कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। तो एटलीस्ट 8 में से अगर आप 6 चैप्टर भी पढ़ लेते हो, 90% चीजें पढ़ के जाओ, 6 चैप्टर भी पढ़ लेते हो, बड़े बड़े और 2 चैप्टर निकाल लो यार, ठीक है ना। ये बिजनेस का ये पढ़ सकते हो, ये देखो दोनों सेम ही है लगभग। इन चैप्टर्स के बीच में देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब चीज टर्म्स एंड कंडीशन में ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर सकता, गौरव सर ने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा। और इसको पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे बताओ? ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? मात्र 10 दिन। 10 दिन काफी है, 11 दिन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कितना रखा है आपके लिए? 10 दिन रखा हुआ है। तो 10 दिन में आप ओसीएम पूरा कंप्लीट कर सकते हो, 8 के 8 चैप्टर। अब चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं।
अगला सब्जेक्ट क्या है मेरा, एसपी। अब एसपी को भी पूरा का पूरा चैप्टर्स को हमारे गौरव सर ने पढ़ा रखा है। गौरव सर ऑलराउंडर है। पिछले साल 11वीं वाले को उन्होंने 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाया था, एसपी पढ़ाया था, ओसीएम पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। लेकिन इस साल इकोनॉमिक्स हमारी श्रेया मैम को दे दिया क्योंकि उनके ऊपर लोड काफी आ गया था गौरव सर के ऊपर। तो गौरव सर ने आपको ओसीएम भी पढ़ाया हुआ है और एसपी भी पढ़ाया हुआ है। अब एसपी की अगर हम चैप्टर वेटेज की बात करें, पहले तो चैप्टर जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है और जुड़े हुए हैं, क्या, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस और सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दोनों को मिलाओगे 17 मार्क्स का वेटेज बनता है। देखो यहां पे दोनों को मिलाओ 17 मार्क्स का वेटेज बनता है। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट, ये तीनों शेयर के ऊपर एंड डिबेंचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। शेयर्स क्या होता है, कैसे इश्यू होता है, ठीक है ना, शेयर्स कैसे मिलता है, आईपीओ आ जाता है उसमें पूरा, डिबेंचर्स क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, डिपॉजिट्स कैसे करते हैं, ये सभी चैप्टर्स तीनों चैप्टर मिलाओगे तो 24 मार्क्स बनता है। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर, करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर, ये तीन मिला के 13 मार्क्स। इंडिविजुअल 9 चैप्टर, डिपॉजिटरी सिस्टम 7 मार्क्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ये वाला वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, डिवेंचर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, कैसे डिविडेंड मिलता है, कंपनी कैसे डिविडेंड देती है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ये वाला हो गया। और लास्ट के फाइनेंस मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, ये तो बच्चा बच्चा जानता है आज के डेट में। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो या फिर 10वीं 11वीं के बच्चे हो जिसको स्टॉक मार्केट का बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी मिल जाती है क्योंकि वो यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, तो ये लास्ट का 11वां 12वां चैप्टर। तो अगर आपको इसमें भी पास होना है, मान लो 80 में से आपको 40 मार्क्स निकालना है, तो अगर आप देखोगे ये जो चैप्टर है कौन सा कैटेगरी वाला, 3rd 4th एंड 5th वाला, और पहला भी मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, पहला वाला भी, 1st एंड 2nd, ये इतने इजी चैप्टर, अगर आप इसको एक बार स्टडी करोगे तो आपको इजी लगेगा। तो ये 17 और 24, 41 तो इधर ही हो गए, 24 और 17 सिर्फ मान लो सिर्फ 2 कैटेगरी आपको पढ़ना है, यानी 1st 2nd 3rd 4th 5th, यहां तक अगर आप पढ़ लोगे 2 कैटेगरी होते हैं यहां पे, 1 2 एक कैटेगरी है और 3rd 4th 5th एक कैटेगरी है। इसको पढ़ लोगे तो 41 मार्क्स स्कोर होते हैं जो कि आपको पासिंग करा के दे देंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला आगे इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, ये कर सकते हो। डिविडेंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत इजी है। डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिविजुअल 7 मार्क्स का है, या फिर ये दोनों लास्ट का कर सकते हो। तो जितना हो सके लर्निंग पे फोकस करो। गौरव सर ने पूरा चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वीडियोस प्रेजेंट है हमारी इसी चैनल जेआर कॉलेज पे, प्लीज एक बार जाओ चेकआउट करो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग फ्रेम करेंगे। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि एसपी के लिए कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है, तो लिख दो यहाँ पे 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर के लिए कितना दिन लगेंगे, तो समझ लो हर चैप्टर को आप एक एक दिन पढ़ रहे हो, हर चैप्टर को आप एक एक दिन पढ़ रहे हो। तो मान लो मैं इसको दे देता हूं 12 दिन, दे सकता हूं, हर चैप्टर को एक एक दिन दिया, 12 दिन दे दिया, क्योंकि एसपी वैसे भी थोड़ा टफ होता है, दे दिया। चलो अब बात करते हैं 3rd सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। कहां गया इकोनॉमिक्स, ये रहा इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो बहुत ईजी होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है और उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट डू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो 7 मार्क्स है ये एकदम फुकट का मार्क्स है, ये जो 7 मार्क्स है आपके लिए, ये तो मैं समझता हूं कि एकदम फुकट मार्क्स है। वैसे हमारी पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमारी श्रेया मैम ने पढ़ा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप एक बार चेकआउट करो। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, तो मेरे को पहली बात नहीं जानते होंगे, तो यार हमारे टीचर्स को कैसे जानेंगे। क्योंकि देखो मैं एक साइंस का टीचर हूं, लेकिन हमने चैनल एक जेआर कॉलेज कैटेगरी का एक चैनल क्रिएट किया हुआ है मैंने, ताकि हम हर बच्चों को 11वीं और 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को यहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा पाए। और हमने इसीलिए बहुत सारे टीचर्स को हायर कर रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट हम चीजें दे पाए। एक्सपर्ट्स टीचर है सब। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सब सब्जेक्ट सब चैप्टर श्रेया मिस ने पढ़ा रखा है। अगर हम बात करें इसमें एक ये चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने खुद जब श्रेया मैम पढ़ा रहे थे मैं कभी कभी देखता था वीडियो आके, मतलब जब रिकॉर्डिंग होता था तो मैं बैठ के देखता था स्टूडियो में कि कैसा पढ़ा रहे हैं। तो यार मेरे को ये बहुत मजा आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत जबरदस्त चैप्टर है। तो अगर इसमें भी आप 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। फॉर्म्स वाला चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट कौन कौन से फॉर्म्स के होते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस इज आल्सो ए वेरी इजी चैप्टर। मतलब आप देखोगे ना मेन 4-5 चैप्टर भी अगर आप कर जाते हो, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया हो गया, ये सब लास्ट के कुछ चैप्टर्स तो ये बहुत इजी है। और अगर आप आगे जाके फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो यार ये लास्ट के 3-4 चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना अगर अपना करियर। क्योंकि मैं सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप पढ़ लो, रट्टा मार लो यार 90% ला दो बस भूल जाओ, ऐसा नहीं होता जिंदगी। आपको बाद में रियलाइज होगा, जब हम आज 27-28 साल के हो गए हैं तब मुझे रियलाइज होता है कि जो हमने मार्क्स के लिए पढ़ाई की थी वो वेस्ट है, लेकिन जो हमने नॉलेज के लिए पढ़ाई की वो आज भी काम आ रही है। तो यही ट्रुथ है। आपको 90% भी आ गए लेकिन आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि आपने रट्टा मार के चीजें निकाली है, तो शायद वो नन ऑफ यूज रहेगा। भले ही आपके सर्टिफिकेट पे 90% का एक टैग दिखेगा लेकिन वो यूज नहीं है। लेकिन आपका 70% भी आ रहा है लेकिन आपने पढ़ाई की है कंसेप्ट को समझ के, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और उसको लर्न पे फोकस करो, जितना याद करोगे उतना अच्छा। तो आप जरूर से जाना, चेकआउट करना। आप कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, तो इसको भी कितना दिन लगेंगे कैलकुलेट हम करेंगे अगर नॉर्मल तौर पर, तो 10 चैप्टर है। तो ये नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8 दिन विल बी इनफ,
8 days फॉर इकोनॉमिक्स इज इनफ, जैसा कि मैं समझता हूं 8 दिन बॉस हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी कंपैरेटिवली। फिर भी आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हो। आपको ये ओसीएम के लिए 8 चैप्टर पढ़ने के लिए 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पे 1 दिन कम कर लो, यहाँ पे 1 दिन पढ़ा लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं वही काम करता हूं। चलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 9 दिन कर देता हूं और इसको भी 9 दिन कर देता हूं। ये हो गया। अब अगला है बीके। चलो बीके चेकआउट करो, बीके का क्या सीन है। यहाँ पे आ गए बीके, और बीके कौन पढ़ा रहा है, हमारे फेवरेट सूरज सर। ठीक है ना, हाय एवरीवन बोलते हैं ना। तो यह जो बीके सब्जेक्ट है, सूरज सर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर आई हैव एवर गॉट, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, ठीक है ना, उन्होंने वही फाइनेंस में ही उन्होंने अपना जो इंश्योरेंस एंड जो ये होता है ना बीबीआई, उसमें उन्होंने किया है, और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस अकाउंट्स एंड बीके सब्जेक्ट का। तो बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना, मस्त एकदम ऐसा वाला लैंग्वेज है, भाई जैसा बोलते हैं भाई कैसा है, ऐसा वाला लैंग्वेज है। लेकिन दोस्तों यही चीज फील देता है असली। एक बार जाके वीडियो देखना, फिर बोलना कि सर कैसा पढ़ाते हैं। जो नॉलेज वो दे रहे हैं ना, वो चीज देखना। और यहां पे भी अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर्स बहुत ही भयंकर है। बीके वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आई नो दैट। अकाउंट जिसको बोलते हैं, बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन घबराना नहीं है। वीडियो से एक बार देखो, सर ने पढ़ाया हुआ है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स। लास्ट के जो 4 चैप्टर है, 7, 8, 9, 10, जो 20 मार्क्स से कैरी करते हैं वेटेज, ये आपको एकदम फुकट के मार्क्स है। ये आपको थियोरेटिकल चीजें हैं। आई नो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो है, इसमें बहुत सारे अकाउंट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इधर का अकाउंट उधर बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस शीट्स बनाने होते हैं, करेक्ट है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे, और जो सर ने सॉल्व कराए हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार जरूर जाके चेकआउट करना, और स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकते हो, तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी के ये 28 मार्क्स का देखो 4 चैप्टर, 3, 4, 5, 6, 28 मार्क्स से कैरी कर रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो गया, 48 हो गया, और ये दोनों मिला के 32, कुल मिला के 80 मार्क्स है। आराम से स्कोर कर सकते हो, और पासिंग मार्क्स तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ और मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स निकालो। तो ये भी कितने, 10 चैप्टर है, तो इसका भी अगर हम लिखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखते हैं 10 चैप्टर का, 10 चैप्टर्स का, तो मुझे बताओ 10 चैप्टर्स के लिए हार्डली मुझे लगता है 9 या 10 डेज काफी हो जाएंगे। 10 दिन पकड़ता हूँ, चलो 10 दिन विल बी इनफ। ठीक है, 10 दिन हो जाएंगे। तो कितना दिन हुआ हमारे पास, कितना दिन है, 40 दिन है, बराबर। तो 9, 9, 18, 18 और 2, 12, 18, 12, 30 और ये 40, 40 दिन मेरा इधर ही निपट गया। तो बचे हुए जो इंग्लिश, हिंदी और ना, ये तो चलो ऑप्शनल है, मैथ्स क्या है मेरा ऑप्शनल है, जिसने ऑप्शन में लिया होगा उसकी बात है, तो वो आप कर सकते हो। जिसका एसपी होगा वो एसपी पढ़ेगा, जिसका मैथ्स होगा वो मैथ्स पढ़ेगा, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है तो आप 1 दिन यहाँ पे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से। तो ये कम करना पड़ेगा ना, तो 8 का 8 दिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो, मेरे को थोड़ा सा ना क्या करना पड़ेगा, फ्लक्चुएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब 8 चैप्टर है तो 8 ही दिन लेता हूं मैं, 12 चैप्टर है तो इसको मैं 10 दिन देता हूं, 10 चैप्टर है इसको मैं 8 ही दिन देता हूं, और इसका भी 10 चैप्टर को मैं 9 दे देता हूं, क्योंकि बीके को ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 16 और 10 26, 26 में 35 होता है। अब इंग्लिश के लिए आप दे दो एटलीस्ट 3 दिन, और हिंदी मराठी के लिए आप एटलीस्ट दे दो 2 दिन। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो 40 दिन आपका बन जाता है। देखो ये मेरे हिसाब से मैंने चीजें बताई। हो सकता है आपका बीके वीक हो तो बीके को ज्यादा दिन देना, 10-12 दिन दे देना। हो सकता है आपका ओसीएम स्ट्रांग हो तो 8 चैप्टर पढ़ने के लिए आपका 6 दिन काफी हो जाएगा। तो इस प्रकार से करो, ठीक है। तो हार्डकोर लर्निंग कंसेप्ट वीडियोस देखो, क्लियर करो, और जितना हो सके मैथ्स अगर आपका है, एसपी नहीं है मैथ्स है, मैथ्स के प्रैक्टिस करना, उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको फ्लो चार्ट से और डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पे आपके पास एक बार डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजें याद हो जाएगी ना, तो आपको ना फ्रेम करने में बहुत इजी होता है। क्योंकि कॉमर्स ऐसे ही सब्जेक्ट है यार, इसको हम लोग ज्यादा रट्टा नहीं मार सकते। चलो रट्टा तो है, लेकिन अगर समझ के भी जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा कौन सा चीज, जो कि था पूरा फेज 1 को कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसा पढ़ना है। देखो पढ़ाई करना ये आपके हाथ में, मैंने बताया कैसे पढ़ना है, कितना कितना टाइम देना, ये मैंने आप बताया, और डिटेल टाइम टेबल और हर एक सब्जेक्ट का कैसे पढ़ना है वो तो वीडियोस आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी नंबर 1, फेज नंबर 1। लेकिन अब हम बात करेंगे फेज नंबर 2। ये तो आपको मैंने बता दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स। मैथ्स ऑप्शनल होता है, बहुत सारे 90% बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं, एसपी लेते हैं अगर आप कॉमर्स में हो तो। लेकिन फिर भी जिसका मैथ्स है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको पढ़ा पाऊं, क्योंकि मैंने मैथ्स स्टार्ट नहीं किया क्योंकि लैक ऑफ टाइम है, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है, जेआर ट्यूटोरियल्स देखना है, यार कॉलेज को देखना है, बहुत सारी चीजें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट में जब रिवीजन का टाइम होगा, जब हम आपको लाइव रिवीजन करा रहे होंगे, तो इसमें से कुछ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। तो वो चीज मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादातर तो एसपी पे फोकस रहेगा। तो चलिए इसके बाजू में करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे हमारे फेज 1 के एक आखिरी चीजों के ऊपर। तो फेज 1 को आपको समझ में आ गया था। तो सबसे पहले आपको एक फोकस करना है कि आपका खुद का एक टाइम टेबल हो।
तो ऑलवेज मेक ए टाइम टेबल। अब जैसे टाइम टेबल आपको पढ़ना है, जैसे मान लो आप 14 तारीख पे आ गए, तो 14 तारीख आज है, मतलब जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है उस दिन 14 तारीख है, करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, फॉलो 3 डे स्ट्रैटेजी। अब ये होता क्या 3 डे स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बोला कि आपको जो ओसीएम सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, 8 दिन मिल रहे हैं। तो 8 दिन क्या लगातार ओसीएम पढ़ोगे क्या, बताओ मुझे। 8 दिन लगातार ओसीएम पढ़ पाओगे, पढ़ने के लिए पढ़ लोगे लेकिन बोर हो जाओगे, तो 8 दिन मत पढ़ना। मान लो आप 14 तारीख से ओसीएम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 ही दिन पढ़ो, 14, 15 और 16 को ओसीएम पढ़ लिया, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर लो, फिर एसपी पढ़ लो यार 3 दिन। समझ में आ रहा है, 3 दिन एसपी पढ़ लिया, 4 दिन हो गया, 3 दिन एसपी पढ़ लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करो, फिर यार 3 दिन कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। मान लो आपने बीके पढ़ लिया, ठीक है, 3 दिन बीके पढ़ लिया, ठीक है, फिर चेंज करो। समझ में आ रहा है। तो आपका जो कैलेंडर है आपके पास में, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, एक कैलेंडर ले लो नया, बोल दो घर में ये कैलेंडर मेरा हो गया, उसमें मैं लिखूंगा। तो हर डेट पे आप एक सब्जेक्ट लिख दो, ये डेट पे मुझे लिखना है। जैसे 14 तारीख को मेरे को ओसीएम पढ़ना है, 15 को ओसीएम, 16 को ओसीएम, तो उस दिन पूरा दिन बैठ के ओसीएम पढ़ोगे। 3 दिन लगातार ओसीएम पढ़ लिया, 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया 3 दिन लगातार पढ़ के। लेकिन आप ओसीएम से बोर हो गया ना, 3 दिन से ओसीएम पढ़ रहा हूं, बोर हो गया। अब आप आओ अगले सब्जेक्ट पे, फिर 3 दिन एसपी पढ़ो, फिर 3 दिन बीके पढ़ो, ऐसे चेंज करते जाओ हर 3-3 दिन में, 3-3 दिन में आप चेंज करते जाओ। मान लो इसमें आप पढ़ रहे हो इको, ठीक है, इको पढ़ लिया, अब फिर बोर हो गए इको पढ़ के, वापस आ जाओ ओसीएम पे, फिर ओसीएम पढ़ लो। तो इस प्रकार से आप हर 3 दिन में, जिसको हम लोग 3 डे स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, मैं 5 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। एक सब्जेक्ट को लगातार 5 दिन पढ़ता था जब मैं इंजीनियरिंग में था, क्योंकि उसके पहले तक अक्ल नहीं था ये स्ट्रैटेजी वैटेजी क्या होता है, उतना अक्ल नहीं था। क्योंकि सही बोलूं कि जब हम इंजीनियरिंग में तब जाके एहसास हुआ कि ये सब चीजें प्लान करनी पड़ती है। 10वीं 12वीं तक तो हम ऐसे पढ़ते थे, बस रात दिन एक करके पढ़ते थे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते थे। ये ऑनेस्ट आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब इस तरीके से अपना एक फ्रेमवर्क टाइम टेबल बना सकते हो। ऑलवेज मेक ए टाइम टेबल, डोंट वेस्ट एनी टाइम, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ओवरलर्न नहीं करना है, जितना याद हो रहा है उतना ही करना है। ओवरलर्न, एक ही सब्जेक्ट पे एक ही टॉपिक पे अटक गए, 3-3 घंटे से लगे हुए, नहीं याद हो रहा है छोड़ दो, बाकी आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है ना। तो ओवरलर्न नहीं करना, जितना हो सके उतना करो, फोकस ऑन द कंसेप्ट, जितना हो सके वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, और शॉर्ट मोड पे याद रखना। शॉर्ट मोड मतलब बहुत ज्यादा डीप में मत घुस जाना, कभी कभी होता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, तो समझ लो ऊपर ऊपर से, बाकी दिमाग में रहेगा, आप उसको आंसर में लिख पाओगे। कॉमर्स में ऐसा होता है, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे फेज 2, जो कि है आखिरी स्ट्रैटेजी यहां पे। तो आपने फेज 1 40 दिन लगातार हार्डकोर लर्निंग कर लिया, अब 40 दिन हो गया, मतलब 20 जनवरी आ गया, ठीक है। अब 20 जनवरी से जो भी आपका 1 महीना बचा है उसमें आप रिवीजन करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ चीजें याद मत करना, याद भी करना, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना। तो मतलब ये जो दिन है आपके पास, ठीक है, लगभग फेज 2 आपका शुरू हो रहा है 21 जनवरी से लेके जो भी आपका 20 फरवरी तक टाइम है, इसमें आप लोग क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, हार्डकोर रिवीजन करोगे। तो आपके पास कितने दिन है, लगभग 30 दिन है। सब्जेक्ट कितने हैं, लगभग 6 सब्जेक्ट है, इसको आपको रिवीजन करना है। मतलब अगर 6 सब्जेक्ट को 30 दिन से डिवाइड करोगे तो आपका एक सब्जेक्ट के पीछे आपको 5 दिन जो है वो मिल रहा है रिवीजन के लिए, 5 दिन रिवीजन के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप डिवाइड कर लो, इसको भी आप डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले आप समझ लो ओसीएम पढ़ रहे हो, ओसीएम को आप दे दो 5 दिन, या फिर चलो 6 दिन दे दो, ओसीएम को 6 दिन दे दो। फिर एसपी है, एसपी को दे दो 6 दिन। अब क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को 6 दिन दे दो। बीके सब्जेक्ट है, बीके को 6 दिन दे दो। एसपी के साथ जिसका मैथ्स होगा वो मैथ्स ऑप्शनल रखेगा, ठीक है। बीके सब्जेक्ट 6 दिन दे दिया, 6 6 6 6 24 हो गया, 6 दिन बच रहा है फिर भी। तो यार इंग्लिश को दे दो 2 दिन, 3 दिन दे दो, और हिंदी को दे दो, या फिर हिंदी मराठी जो भी आपका होगा उसको आप दे दो। हो गया ना, टोटल 30 डेज। तो इस प्रकार से 30 डेज आपको रिवीजन करना है। और आपका जब आपका 21 तारीख आएगा, जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे होंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि वाह क्या प्रिपरेशन मैंने कर रखा है, आने दो एग्जाम्स को फोड़ दूंगा उसको भी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा अगर आप इस तरीके का स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, और डेफिनेटली ये चीज आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। लेकिन हार नहीं मानना है, अपने पे भरोसा ज्यादा रखना है, और जितना हो सके लर्निंग पे फोकस करना है। समझ में आ गया है, क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों हमारा 12th कॉमर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एक एक दिन हर एक चीज मैंने प्लान करके आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भी सब्जेक्ट बाय स्ट्रैटेजी वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूं जितने भी आपके 12वीं के दोस्त होंगे कॉमर्स के, तो प्लीज शेयर कर दो उन सभी स्टूडेंट्स को। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस जेआर कॉलेज को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आप ही लोग हो जो इस चैनल को उस ऊंचाई पे लेके जा सकते हो। तो प्लीज सपोर्ट अस, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस जब भी आएंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।